सबसे पहले एक पतीला लो और उसमें 250 ग्राम चावल डाल लो। अब इसमें पानी भर दो ताकि चावल अच्छे से डूब जाएं। थोड़ा सा हिला लो ताकि सभी चावल एक जैसे भीग सकें। अब इस पतीले को साइड में रख दो और 5 से 6 घंटे तक भीगने दो। जितना देर चावल भीगता रहेगा उतना ही सॉफ्ट और परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। इस स्टेज पर चावल बिल्कुल रेडी हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अब एक छोटी कटोरी लो और उसमें 250 ग्राम बिरही डाल लो। अब इसमें 1 कप पानी डाल दो और हल्का सा हिला लो ताकि सब दाने अच्छे से भीग जाएं। ध्यान रहे पानी इतना हो कि बिरही पूरी तरह से डूब जाए। अब इसे 5 से 6 घंटे तक भीगने के लिए रख दो ताकि दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जितनी अच्छे से बिरही भीगेगी उतना ही टेक्सचर और टेस्ट बढ़िया निकलेगा। अब दोनों चावल और बिरही को अच्छे से धो लेंगे। फिर इन्हें ग्राइंडर में डालकर स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। बैटर ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा गाढ़ा, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ग्राइंडिंग के बाद बैटर को एक बड़े पतीले में निकाल लो ताकि आगे का प्रोसेस आसानी से हो सके। अब जब बैटर पतीले में आ जाए तो उसमें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से नमक डाल दो। फिर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करो, यही बैटर को सॉफ्ट और फ्लफी बनाएगा। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लो ताकि सब इंग्रेडिएंट्स बराबर ब्लेंड हो जाएं। अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लो ताकि नमक और बेकिंग सोडा पूरे बैटर में बराबर मिक्स हो जाए। बैटर बिल्कुल स्मूथ और फ्लफी दिखना चाहिए। अब एक ताजा नारियल लो और साथ में कुछ हल्दी के पत्ते भी ले लो। ये दोनों अगले स्टेप में काम आएंगे। अब नारियल को संभाल कर फोड़ लो। धीरे से उसका पानी एक पतीले में निकाल लो। ध्यान रहे पानी ज्यादा न गिरने पाए। पूरे नारियल का फ्रेश पानी इकट्ठा कर लो। इससे हम रेसिपी में नेचुरल फ्लेवर और सॉफ्टनेस लाएंगे। जब पूरा पानी निकल जाए पतीले को साइड में रख दो अगले स्टेप के लिए। अब जो नारियल आपने तोड़ा था उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लो और मिक्सी में क्रश कर लो। जब हल्का सा कोर्स टेक्सचर बन जाए तो उसे एक प्लेट में निकाल कर रख दो। ये अगले स्टेप में यूज होगा। अब एक कढ़ाई ले लो और उसमें 1 कप पानी डाल दो। अब गैस ऑन करके इसे हल्की आंच पर गर्म होने दो। पानी जब थोड़ा उबलने लगे तो बस कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दो ताकि ये बिल्कुल अच्छे से वार्म हो जाए। ये स्टेप हमारे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। अब इस क्रश्ड नारियल में 200 ग्राम गुड़ यानी जैगरी डाल दो। गुड़ को थोड़ा मिक्स करते हुए मिलाओ ताकि सब जगह इवनली स्प्रेड हो जाए। अब इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए छोड़ दो ताकि जैगरी धीरे धीरे पिघल कर नारियल के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इस स्टेज पर खुशबू बहुत बढ़िया आएगी और जब गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाएगा अगले प्रोसेस के लिए। अब जब जैगरी अच्छी तरह से मेल्ट होकर थोड़ा थिक हो जाए तब उसमें हम अपना क्रश किया हुआ नारियल डाल देंगे। नारियल डालने के बाद इसे धीरे धीरे मिलाते रहो ताकि गुड़ और नारियल दोनों अच्छे से एक साथ ब्लेंड हो जाए। इस स्टेज पर आप चाहें तो थोड़ा काजू भी डाल सकते हैं। इससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों और रिच हो जाएंगे। साथ ही एक चुटकी इलायची पाउडर डालने से इसका फ्लेवर और अरोमा दोनों लाजवाब हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे काजू और इलायची पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको सिंपल टेस्ट पसंद है तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। बस जैगरी और कोकोनट का मिक्सचर इतना कुक करो कि वो हल्का थिक और स्टिकी बन जाए। जब मिक्सचर पतीले के किनारे छोड़ने लगे तो समझ लो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब इसे हल्का सा ठंडा होने दो और अगले स्टेप के लिए रेडी हो जाओ। अब ये मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम रिच, स्वीट और फ्लेवरफुल। थोड़ी देर बाद हमारा कोकोनट बेस बनकर रेडी हो गया है। अब टाइम है उस बैटर का जो हमने पहले फूलने के लिए रखा था। उस बैटर को उठाओ और एक हल्दी के पत्ते में डाल दो। हल्दी के पत्ते से एक नेचुरल फ्लेवर और खूबसूरत अरोमा आता है। अब इसमें थोड़ा सा वो कोकोनट बेस डाल दो जो हमने पहले क्रश करके रखा था। दोनों को प्यार से मिक्स करो ताकि टेक्सचर और टेस्ट दोनों बैलेंस हो जाए। अब इस पत्ते को केयरफुली फोल्ड करके एक मेकर में रख दो। यहाँ हम इसे स्टीम होने देंगे ताकि ये सॉफ्ट और फ्लफी बने। अब मेकर का ढक्कन बंद कर दो और इसे कुछ देर तक छोड़ दो ताकि ये अच्छे से पक जाए। जैसे जैसे ये स्टीम होता है
किचन में नारियल और हल्दी की खुशबू फैलने लगेगी। थोड़ी देर बाद जब ढक्कन खोलोगे तो देखो हमारा डिश बिल्कुल रेडी हो गया है, सॉफ्ट, फ्लफी और परफेक्ट टेक्सचर के साथ। अब बस इसे सर्व करो और मजा लो अपनी मेहनत और फ्लेवर का। अब सब कुछ रेडी है। अब हम अपनी गर्मा गर्म हल्दी के पत्ते की पिठा निकाल लेंगे। देखो कितनी सॉफ्ट और खुशबू भरी बनी है। हल्दी के पत्तों का फ्लेवर और नारियल का टेस्ट मिलकर एकदम कमाल कर देते हैं। इसे धीरे से एक प्लेट में निकाल लो ताकि शेप भी बनी रहे और प्रेजेंटेशन भी सुंदर लगे। देखते ही मुंह में पानी आ जाए, बिल्कुल घर के हाथ का ट्रेडिशनल स्वाद। आप चाहें तो इसे गरम चाय के साथ सर्व करें या फिर बस ऐसे ही एंजॉय करें, क्योंकि मजा तो गरम गरम ही है। लो, तैयार है हमारी हल्दी के पत्ते की पिठा। घर की मिट्टी की महक के साथ दिल से बनी हुई एक असली देशी रेसिपी।